नमस्ते दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कहानी तगादा। सेठ चैतराम ने स्नान किया, सिर को जल चढ़ाया, 2 दाने मिर्च चबाए, 2 लोटे पानी पिया और सोटा लेकर तगादे पर चले। सेठ जी की उम्र कोई 50 की थी। सिर के बाल झड़ गए थे और खोपड़ी ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे ऊसर खेत। आपकी आंखें थी तो छोटी लेकिन बिल्कुल गोल। चेहरे के नीचे पेट था और पेट के नीचे टांगे, मानो किसी पीपे में 2 मेघ गाड़ दी गई हो। लेकिन ये खाली पीपा न था, इसमें सजीवता और कर्मशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी बाकीदार असामी के सामने इस पीपे का उछलना कूदना और पैतरे बदलना देखकर किसी नट का चिघियाना भी लज्जित हो जाता। ऐसी आंखें लाल पीली करते, ऐसे गरजते कि दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब वो दुकान पर होते तो हर एक भिखमंगे के सामने 1 कौड़ी फेंक देते। हाँ, उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ जाता, आंखें कुछ ऐसी प्रचंड हो जाती, नाक कुछ ऐसी सिकुड़ जाती कि भिखारी फिर उनकी दुकान पर न आता। लहने का बाप तगादा, इस सिद्धांत के वो अन्याय भक्त थे। जलपान करने के बाद संध्या तक वो बराबर तगादा करते थे। इसमें एक तो घर का भोजन बचता था, दूसरे असामियों के माथे दूध पूरी मिठाई आदि पदार्थ खाने को मिल जाते थे। एक वक्त का भोजन बच जाना कोई साधारण बात नहीं। एक भोजन का 1 आना भी रख ले तो केवल इसी मद में उन्होंने अपने 30 वर्ष के महाजनी जीवन में कोई 800 रुपये बचा लिए थे। फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध दही तेल तरकारी उपले ईंधन मिल जाते थे। बहुधा संध्या का भोजन भी न करना पड़ता था, इसलिए तगादे से न चूकते थे। आसमान फट पड़ा हो, आग बरस रही हो, आंधी आती हो, पर सेठ जी प्रकृति के अटल नियम की भांत तगादे पर जरूर निकल जाते। सेठानी ने पूछा, भोजन? सेठ ने गरज कर कहा, नहीं, सांझ का आने पर देखी जाएगी। सेठ जी के एक किसान पर 5 रुपये आते थे। 6 महीने से दुष्ट ने सूद ब्याज कुछ न दिया था और न कभी कोई सौगात लेकर हाजिर हुआ था। उसका घर 3 कोस से कम न था, इसलिए सेठ जी टालते आते थे। आज उन्होंने गांव चलने का निश्चय कर लिया। आज बिना दुष्ट से रुपये लिए न मानूंगा, चाहे कितना ही रोए गिगियाए। मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना निंदास्पद था। लोग कहेंगे, नाम बड़े दर्शन थोड़े, कहलाते हैं सेठ, चलते हैं पैदल। इसलिए मंथर गति से इधर उधर ताकते राहगीरों से बातें करते चले जाते थे। लोग समझ रहे थे वायु सेवन करने जा रहे हैं। साहस एक खाली इक्का उनकी तरफ जाता हुआ मिला। इक्के वाल ने पूछा, कहाँ लाला, कहाँ जाना है? सेठ जी ने कहा, जाना तो कहीं नहीं है, 2 परख तो और है, लेकिन लाओ बैठ जाएं। इक्के वाले ने चुभती हुई आंखों से सेठ को देखा। सेठ जी ने भी अपनी लाल आंखों से उसे घूरा। दोनों समझ गए, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इक्का चला। सेठ जी पहला वार किया, कहाँ घर है मियाँ साहब? घर कहाँ है हुजूर, जहाँ पड़ा रहूं वहीं घर है। अब घर था तब था, अब तो बेघर बेदर हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बेपर हूँ। तकदीर ने पर काट दिए, लंडरू बनकर छोड़ दिया। मेरे दादा नवाबी में चकलेदार थे हुजूर, 7 जिले के मालिक, जिसे चाहे तोप दम कर दें, फांसी पर लटका दे। निकलने के पहले लाखों की थैलियां नजर चढ़ जाती थी हुजूर। नवाब साहब भाई की तरह मानते थे। एक दिन वो थे, एक दिन ये है कि हम आप लोगों की गुलामी कर रहे हैं। दिनों का फेर है। सेठ जी को हाथ मिलाते ही मालूम हो गया, पक्का फिकैत है, अक्खड़बाज है, इससे पेश पाना मुश्किल है। पर अब तो कुश्ती बच गई थी, अखाड़े में उतर पड़े थे। बोले तो ये कहो, बात सही घराने के हो, ये सूरत ही गवाही दे रही है। दिनों का फेर है भाई, सब दिन बराबर नहीं जाते। हमारे यहाँ लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, बराबर चलती रहती है। आज मेरे घर
कल तुम्हारे घर तुम्हारे दादा ने रुपये तो खूब छोड़े होंगे। इक्के वाला, अरे सेठ, उस दौलत का कोई हिसाब न था। ना जाने कितने तहखाने भरे हुए थे, बोरों में सोने चांदी के डले रखे थे, जवाहरात टोकरियों में भरे पड़े थे, एक एक पत्थर 50-50 लाख का। चमक दमक ऐसी थी कि चिराग मात। मगर तकदीर भी तो कोई चीज है। इधर दादा का 40वां हुआ, उधर 9वीं बूथ हुआ, सारा खजाना लुट गया। छकड़ों पर लाद लाद कर लोग जवाहरात ले गए, फिर भी घर में इतना बचा रहा था कि अब्बा जान ने जिंदगी भर ऐसा ऐस किया कि क्या कोई भकवा करेगा। 16 कहारों के सुखपाल पर निकलते थे, आगे पीछे चौबदार दौड़ते चलते थे, फिर भी मेरे गुजर भर को उन्होंने बहुत छोड़ा। अगर हिसाब किताब से रहता तो आज भला आदमी होता, लेकिन रईस का बेटा रईस ही तो होगा। एक बोतल चढ़ाकर बिस्तर से उठता था, रात रात भर मुजरे होते रहते थे। क्या जानता था एक दिन ये ठोकरें खानी पड़ेगी। सेठ, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो भाई कि ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश तो करते हो, नहीं तो हमारे तुम्हारे कितनी ही भाई रात दिन को कर्म करते रहते हैं, फिर भी दाने दाने को मोहताज रहते हैं। ईमान की सलामती चाहिए, नहीं दिन तो सभी के कट जाते हैं। दूध रोटी खाकर कटे तो क्या, सूखे चने चबाकर कटे तो क्या, बड़ी बात तो ईमान है। मुझे तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया था कि नियत के साफ सच्चे आदमी हो। बेईमानी की तो सूरत ही से फटकार बरसती है। इक्के वाला, सेठ जी, आपने ठीक कहा कि ईमान सलामत रहे तो सब कुछ है। आप लोगों से 4 पैसे मिल जाते हैं, वही बाल बच्चों को खिला पिलाकर पड़ा रहता हूँ हुजूर। और इक्के वालों को देखिए तो किसी न किसी मर्ज में मुत्तियाल है, कोई किसी मर्ज में, कोई तौबा बोला। ऐसा काम ही क्यों करे कि मुसीबत में फंसे। बड़ा कुनबा है हुजूर, माँ हैं, बच्चे हैं, कई बेवाई हैं और कमाई यही इक्का, फिर भी अल्लाह मियाँ किसी तरह निभाए जाते हैं। सेठ, वो बड़ा कारसाज है। खां साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी। इक्के वाला, आप लोग की मेहरबानी चाहिए सेठ, भगवान की मेहरबानी चाहिए। तुमसे खूब भेंट हो गई। मैं इक्के वालों से बहुत घबराता हूँ, लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा दीनदार आदमी मैंने नहीं देखा। कैसी साफ तबीयत पाई है तुमने कि वाह। शेर जी की ये लच्छेदार बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि ये महाशय पाले सिरे के बैठक बाज हैं। ये सिर्फ मेरी तारीफ करके मुझे चकमा दिए चाहते हैं। अब और किसी पहलू से अपना मतलब निकालना चाहिए। इनकी दया से तो कुछ ले मरना मुश्किल है, शायद इनसे भय से ही कुछ ले मरूं। बोला, अगर लाला ये न समझिए कि मैं जितना सीधा और नेक नजर आता हूँ उतना सीधा और नेक हूँ भी। नेकों के साथ नेक हूँ, लेकिन बुरों के साथ पक्का बदमाश हूँ। यूँ कहिए आपकी जूती सीधी कर दूँ, लेकिन किराए के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता। रियायत करूँगा तो खाऊंगा क्या। सेठ जी ने समझा, इक्के वाले को हत्थी पर चढ़ा लिया। अब यात्रा निर्विघ्न और निःशुल्क समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये आलाप सुना तो कान खड़े हुए। बोले, भाई, रुपये पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब यार दोस्तों का मामला आ पड़ता है तो झक मारकर दबना ही पड़ता है। तुम्हें भी कभी कभी बल खाना ही पड़ता होगा। दोस्तों से बेमुरौती तो नहीं की जाती। इक्के वाले ने रूखेपन से कहा, मैं किसी के साथ मुरवत नहीं करता। मुरवत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं। एक ही चंचुल है, मजाल क्या कि कोई 1 पैसा दबा ले। घरवाली तक को तो मैं 1 पैसा देता नहीं हूँ, दूसरों की बात ही क्या। और इक्के वाली अपने महाजन की खुशामद करते हैं, उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यहाँ महाजनों को भी धता बताता हूँ, सब मेरे नाम को रोते हैं। रुपये लिए और सांप डकार गया। देखो अब कैसे वसूल करते हो बच्चा, नालिश करो, घर में क्या धरा है जो ले लोगे। सेठ जी को मानो जोड़ी चढ़ाई।
समझ गए ये शैतान बिना पैसे लिए न मांगने का। जानते थे कि ये विपत्ति गले पड़ेगी तो भूलकर भी इक्के पर पाँव न रखता। दूसरी इतनी दूर पैदल चलने में कौन पैर टूट जाते। अगर इस तरह रोज पैसे देने पड़े तो फिर लेन देन कर चुका। सेठ जी भक्त जीव थे। शिव जी को जल चढ़ाने में जब से होश संभाला एक नागा भी न किया। क्या भक्त वत्सल शंकर भगवान इस अवसर पर मेरी सहायता न करेंगे। इष्ट देव का सुमिरन करके बोले, हाँ खां साहब, और किसी से चाहे न दबो पर पुलिस वाले से तो दबना ही पड़ेगा ता होगा। वो तो किसी के सगे नहीं होते। इक्के वाले ने कहा, मारा कभी नहीं, उनसे उल्टे और कुछ न कुछ वसूल करता हूँ। जहाँ कोई शिकार मिला झट सस्ते भाड़े बैठाता हूँ और थाने पर पहुँचा देता हूँ। किराया भी मिल जाता है पर इनाम भी क्या मजाल की कोई बोल सके। लाइसेंस नहीं लिया आज तक। लाइसेंस मजे में सदर में इक्का दौड़ाता फिरता हूँ। कोई साला चू नहीं कर सकता। मेले ठेलों में अपनी खूब बनाती है। अच्छे अच्छे माल चुनकर कोतवाली पहुंचाता हूँ। वहाँ कौन किसी की दाल गलती है। जिसे चाहे रोक ले। एक दिन 2-3 दिन 20 बहाने कह दिया। शक था कि ये औरत को भगाए लिए जाता था। फिर कौन बोल सकता। साहब भी छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकते। मुझे सीधा न समझिएगा। एक ही हरामी हूँ। सवारियों से पहले किराया तय नहीं करता। ठिकाने पर पहुंचाकर 1 के 2 लेता हूँ। जरा भी चीज चपाड़ किया तो आस्तीन चढ़ा पैतरा बदल कर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कौन है जो सामने ठहर सके। सेठ जी को रोमांच हो आया। हाथ में एक सोटा तो था पर उसका व्यवहार करने की शक्ति का उसमें अभाव था। आज बुरे फंसे। ना जाने किस मनहूस का मुंह देखकर घर से चले थे। कहीं ये दुष्ट उलझ पड़े तो 10-5 दिन हल्दी सोट पीनी पड़े। अब से भी कुशल है यहाँ उतर जाऊं। जो बच जाए वही सही। भीगी बिल्ली बनकर बोले, अच्छा अब रोक लो खां साहब, मेरा गांव आ गया। बोलो तुम्हें क्या दे दूं। हिक्के वाले ने घोड़ी को एक चाबुक और लगाया और निर्दयता से बोला, मंजूरी सोच लो भाई। तुमको न बैठाया होता तो 3 सवारी बैठा लेता। तीनों 4-4 आने भी देते तो 12 आने हो जाते। तुम 8 आने ही दे दो। सेठ जी की बधिया बैठ गई। इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर इस मद में नहीं खर्च की थी। इतनी सी दूरी के लिए इतना किराया वो किसी तरह से न दे सकते थे। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अवसर भी आता है जब परिणाम की उसे चिंता नहीं रहती। सेठ जी के जीवन में ये ऐसा ही अवसर था। अगर आने 2 आने की बात होती तो खून का घूंट पीकर दे देते। लेकिन 8 आने के लिए कि जिसका द्विगुण एक कलदार होता है। अगर तू मैं ही नहीं हाथापाई की भी नौबत आए तो वो करने को तैयार थे। ये निश्चय करके वो धड़ता के साथ बैठ गए। साहस सड़क के किनारे एक झोपड़ा नजर आया। इक्का रुक गया। सेठ जी उतर पड़े और कमर से एक दुवन्नी निकालकर इक्केवान की ओर बढ़ाई। इक्केवान ने सेठ जी के तेवर देखे तो समझ गया ताव बिगड़ गया। चाशनी कड़ी होकर कठोर हो गई। अब ये दांतों से लड़ेगी। इसे चुभल कर ही मिठास का आनंद लिया जा सकता है। नम्रता से बोला, मेरी ओर से इसकी रेवड़ियाँ लेकर बाल बच्चों को खिला दीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी ने एक आना और निकाला और बोले, बस अब जबान न हिलाना। एक कौड़ी भी बेसी न दूंगा। इक्के वाला, नहीं मालिक, आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कहाँ पलेंगे। हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर। इतने में झोपड़ी में से एक स्त्री गुलाबी साड़ी पहने पान चबाती हुई निकल आई और बोली, आज बड़ी देर लगाई। यकाएक सेठ जी को देखकर, अच्छा आज लाला जी तुम्हारी इक्के पर थे, फिर आज तुम्हारा मिजाज काहे को मिलेगा। एक सेहरे शाही से तो मिली ही होगी। इधर बढ़ा दो सीधे से। ये कहकर वो सेठ जी के समीप आकर बोली, आराम से चारपाई पर बैठो लाला, बड़े भाग्य थे। आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए। उसके वस्त्र मंद मंद महक रहे थे। सेठ जी का दिमाग ताजा हो गया। उसकी ओर कनखियों से देखा। औरत चंचल, बाकी कटीली, तेज तर थी। सेठानी की मूर्ति आंखों के सामने आ गई। भद्दी, थलथल, पिलपिल,
पैरों में बेवाई फटी हुई, कपड़ों से दुर्गंध उठती हुई। सेठ जी नाम मात्र को भी रसिक न थे, पर इस समय आंखों से हार गए। आंखों को उधर से हटाने की चेष्टा करके चारपाई पर बैठ गए। अभी कोस भर की मंजिल बाकी है, इसका ख्याल ही ना रहा। स्त्री एक छोटी सी पखिया उठा लाई और सेठ जी को झलने लगी। हाथ की प्रत्येक गति के साथ सुगंध का एक झोंका आकर सेठ जी को उन्मत्त करने लगा। सेठ जी ने जीवन में ऐसा उल्लास कभी अनुभव न किया था। उन्हें प्रायः सभी घृणा की दृष्टि से देखते थे। चोला मस्त हो गया, उसके हाथ से पखिया छीन लेनी चाहिए। तुम्हें कष्ट हो रहा है, लाओ मैं झाल लूँ। ये कैसी बातें हैं लाला जी, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, क्या इतनी खातिरदारी भी न करने दीजिएगा? और हम किस लायक हैं? इधर कहीं दूर जाना है? अब तो बहुत देर हो गई है, कहाँ जाइएगा? सेठ जी ने पापी आंखों को फेरकर और पापी मन को दबाकर कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, वहीं जाना है। सांझ को इधर से ही लौटूंगा। सुंदरी ने प्रसन्न होकर कहा, तो फिर आज यहीं रहिएगा, सांझ को फिर कहाँ जाइएगा? एक दिन घर के बाहर की हवा भी खाइए, फिर ना जाने कब मुलाकात होगी। इक्के वाले ने आकर सेठ जी के कान में कहा, पैसे निकालिए तो दाने चारे का इंतजाम करूं। सेठ जी ने चुपके से अठन्नी निकाल कर दे दी। इक्के वाले ने फिर पूछा, आपके लिए कुछ मिठाई लेते आऊं? यहाँ आपके लायक मिठाई तो क्या मिलेगी? हाँ, मुँह मीठा हो जाएगा। सेठ जी बोले, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, बच्चों के लिए ये 4 आने की मिठाई लेते आना। चवन्नी निकालकर सेठ जी ने उसके सामने ऐसे गर्व से फेंकी मानो इसकी उसके सामने कोई हकीकत नहीं है। सुंदरी के मुंह का भाव तो देखना चाहते थे, पर डरते थे कहीं वो ये न समझे लाला चवन्नी क्या दे रहे हैं, मानो किसी को मोल ले रहे हैं। इक्के वाला चवन्नी उठाकर जा ही रहा था कि सुंदरी ने कहा, सेठ जी की चवन्नी लौटा दो। लपक कर उठा ली, शर्म नहीं आती? ये मुझसे रुपये ले लो, 8 आने की ताज़ी मिठाई बनवा कर लाओ। उसने रुपया निकालकर फेंक दिया। सेठ जी मारे लाज के गड़ गए। एक इक्केवान की भटियारिन, जिसकी टके की भी औकात नहीं, इतनी खातिरदारी करे कि उसके लिए पूरा रुपया निकाल दे, ये भला वो कैसे सह सकते थे? बोले, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम अपना रुपया रख लो। रसिक आंखों को तृप्त करके, मैं रुपये दिए देता हूँ, ये लो, 8 आने की ले लेना। इक्केवान तो उधर मिठाई और दाने की चारे की फिक्र में चला। इधर सुंदरी ने सेठ से कहा, वो भी अभी देर से आएगा लाला, तब तक पान खाओ। सेठ जी ने इधर उधर ताक कर कहा, यहाँ तो कोई तमोली नहीं है। सुंदरी उसकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्र से देख कर बोली, क्या मेरे लायक पान तमोली के पानों से भी खराब हैं? सेठ जी ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, तुम मुसलमान हो ना? सुंदरी ने विनोद में आग्रह से कहा, खुदा की कसम, इसी बात पर मैं तुम्हें पान खिलाकर छोड़ूंगी। ये कहकर उसने पानदान से एक बीड़ा निकाला और सेठ जी की तरफ चली। सेठ जी ने 1 मिनट तक तो हाँ हाँ किया, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसे हटाने की चेष्टा की, फिर जोर से दोनों ओंठों को बंद कर लिया, पर अब सुंदरी किसी तरह नहीं मानी तो सेठ जी अपना धर्म लेकर बेतासा भागे। सोटा वहीं चारपाई पर रह गया। 20 कदम पर जाकर आप रुके और हाँप कर बोले, देखो, इस तरह किसी का धर्म नहीं लिया जाता। हम लोग तुम्हारा छुआ पानी भी ले तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सुंदरी ने फिर दौड़ाया। सेठ जी फिर भागे। इधर 50 से उन्हें इस तरह भागने का अवसर न पड़ा था। धोती खिसक कर गिरने लगी, मगर इतना अवकाश न था कि धोती बांध ले। बेचारे धर्म को कंधे पर रखे दौड़े चले जाते थे। ना मालूम कब कमर से रुपयों का बटुआ खिसक पड़ा। जब एक 50 कदम पर फिर रुके और धोती ऊपर उठाई तो बटुआ नदारद
पीछे फिरकर देखा, सुंदरी हाथ में बटुआ लिए उन्हें दिखा रही थी और इशारे से बुला रही थी, मगर सेठ जी को धर्म रुपयों से कहीं प्यारा था। 2-4 कदम चले फिर रुक गए। एकाएक धर्म बुद्धि ने डांट बताई, थोड़े रुपयों के लिए धर्म छोड़ देते हो, रुपये बहुत मिलेंगे, धर्म कहाँ मिलेगा। ये सोचते हुए वो अपनी राह चले। जैसे कोई कुत्ता झगड़ालू कुत्तों के बीच से आहत दुम दबाए भागा जाता हो और बार बार पीछे फिर कर देख लेता हो कि कहीं वे दुष्ट आ तो नहीं रहे हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।